प्रिय शिक्षकगण, निष्ठा FLN मॉड्यूल 3 बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं के मूल्यांकन भाग में आपका स्वागत है। इस प्रशिक्षण के मूल्यांकन के 40 प्रश्नों के सही उत्तर आप सभी के सामने प्रस्तुत हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। कक्षा के बाहर के वातावरण, प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण हैं। समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता इसका सही उत्तर है। सामूहिक पसंद का अर्थ है किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े छोटे समूह में कार्य करना। तीसरा प्रश्न, सीखना क्या है? एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। चौथा, NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। पांचवा, कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर है साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए कितने तरीके हैं? इसका उत्तर है 3। खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर है मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस और चुंबक। 8वां, गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। 9वां प्रश्न, कक्षा में कितने प्रकार के संवाद होते हैं? इसका सही उत्तर है 3। बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका है? इसका सही उत्तर है सहायक बनना। 11वां प्रश्न, बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? इसका सही उत्तर है प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। 12वां प्रश्न, बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? इसका सही उत्तर है जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। 13वां, 5 इंद्रियों के नाम क्या हैं? इसका सही उत्तर है देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सुनना। 14वां, सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ क्या है? नवीन और अनापेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। इसका सही उत्तर है। 15वां प्रश्न, हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? तो इसका सही उत्तर है 5। 16वां, बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं। 17वां प्रश्न, चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? इसका सही उत्तर है नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। 18वां, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के नाम क्या हैं? बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना इसका सही उत्तर है। बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर है कक्षा में हर तरफ से पहुंच हो। प्रश्न नंबर 20, सीखने के तरीके जानने से हम क्या समझते हैं? इसका सही उत्तर है निजी पसंद। प्रश्न नंबर 21, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? इसका सही उत्तर है बच्चे। प्रश्न नंबर 22, बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियां आती हैं? इसका सही उत्तर है पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि। प्रश्न नंबर 23, कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर है एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? इसका सही उत्तर है जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। प्रश्न 25, गतिविधि रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या हैं? इसका सही उत्तर है कला, खोज, ब्लॉग, संगीत। प्रश्न 26,
सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर है बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं। प्रश्न 27, पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है? इसका सही उत्तर है किसी चीज में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। प्रश्न 28, जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या हैं? इसका सही उत्तर है दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी, मौखिक। सक्रिय और स्वायत्तशासी ऑटोनोमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर है जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर। बड़ों के साथ परस्पर संवाद का अर्थ क्या है? अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। प्रश्न 31, अधिकतर बच्चों की पसंद को क्या प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर है मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। प्रश्न 32, सबसे अधिक सीखना कब होता है? जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग हो या भागीदारी हो। प्रश्न 33, बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। प्रश्न 34, कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या हैं? इसका सही उत्तर है आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। प्रश्न 35, करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है करके सीखना। प्रश्न 36, सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है बच्चों का विभिन्न प्रकार की सीखने, खेल सामग्री के साथ संलग्न होना। संभावित रुचि में क्या शामिल है? किसी ऐसी चीज में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जाने तो उसमें ही रुचि हो जाए। इसका सही उत्तर है प्रश्न 38, उच्च श्रेणी के बुद्धि वाले बच्चों का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। प्रश्न 39, जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वो कैसे हो सकते हैं? उत्तर है जिज्ञासु। प्रश्न 40, एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर है सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाना। इस प्रकार आज के प्रश्नों के सही उत्तर आपको मूल्यांकन करने में सहयोगी अवश्य होंगे। धन्यवाद।